students, we are doing chapter number 9, applications of trigonometry, exercise 9.1, question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक बॉय है, उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। बिल्डिंग कितनी टॉल है 30 मीटर टॉल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 60। जो लड़के का आइज के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप के साथ, वो 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। कब? एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो पहले जिस डिस्टेंस पे बॉय खड़ा था उस डिस्टेंस उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था 30 डिग्री। उसके बाद वो बिल्डिंग की तरफ जब जैसे बढ़ता जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि डिस्टेंस कम होता जाता है बिल्डिंग और बॉय का, और एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है 60 डिग्री। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी कि कितना डिस्टेंस कितने मीटर वो चला बिल्डिंग की तरफ जिसके साथ की एंगल इंक्रीज हो गया। सोल्यूशन, सबसे पहले जो भी हमें गिवन होता है स्टेटमेंट में, ऐसे स्टेटमेंट्स में कैसे करते हैं कि जो भी स्टेटमेंट में गिवन होता है उसकी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सपोज ये हमने पूरी जो हमें कंडीशन गिवन है उसकी हमने डायग्राम ड्रॉ की है। सपोज पी क्यू बी द बिल्डिंग। पी क्यू ये क्या है, बिल्डिंग है। पी क्यू बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर टॉल है। ठीक है, ग्राउंड से लेकर टॉप तक कितनी हाइट है 30 मीटर। और ये ए एस क्या है, ए एस इज़ द बॉय। ए एस ये जो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है बॉय है, उसकी कितनी हाइट है 1.5 मीटर। ही मूव्स फ्रॉम एस टू टी। पहले वो एस पॉइंट पे खड़ा था, उसके बाद वो टी पॉइंट पे आ गया। ये एस टी जो क्यू बना है ये ग्राउंड लेवल है, और ये ए जो है वो क्या है, उसका आईज का लेवल है, यानी कि उसके हेड का लेवल है, जो कि आईज के साथ एंगल बन रहा है टॉप पे। बिल्डिंग का टॉप पी है, आईज के साथ एंगल 30 बन रहा है। जैसे ही वो एस से, यहाँ पे एस है यहाँ पे टी है, जैसे ही वो एस से टी की तरफ आता है तो एंगल कितना बन जाता है 60 डिग्री, यानी कि पहले 30 था फिर एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पी क्यू की वैल्यू जो हमें वैल्यूज़ और एंगल गिवन है वो हमने लिख लेने हैं। पी क्यू की एंगल कितना, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 30 मीटर। ठीक है, पी क्यू 30 मीटर है। और पी आर हम फाइंड कर सकते हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं पी आर। हमने ये जो पी क्यू पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये है लड़के की आइज यानी कि हेड। ये वाला जो पार्ट है उसकी हाइट, यानी कि बिल्डिंग के सामने वाली ये क्यू आर क्या किसके इक्वल है, बॉय की हाइट के इक्वल। यहाँ पे एक आर पॉइंट दे दिया, और आर से लेके क्यू तक कितना डिस्टेंस है 1.5, क्योंकि क्यू आर इक्वल टू ए एस। सो पी क्यू से हम पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? पी क्यू को हम लिख सकते हैं, पी आर को हम लिख सकते हैं पी क्यू माइनस आर क्यू, यानी कि पूरे पी क्यू में से इतना पार्ट हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया तो हमारे पास पी आर बचा, यानी कि पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 28.5। पूरा कितना था 30, और पी आर क्यू कितना है 1.5, और 30 माइनस 1.5 मीटर क्या हो गया 28.5। 28.5 को कैसे लिखते हैं 57.2। जब हम डेसिमल निकाल देंगे डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 57/2 आ जाएगा। सो इन ट्राइंगल पी ए आर, अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखिए पी ए आर, यानी कि पूरा ट्राइंगल एंगल कितना है 30 डिग्री का। ठीक है, पी आर ओवर ए आर इक्वल टू tan 30। पी आर ओवर ए आर किसके इक्वल है, यानी कि हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए बी, बट हमारे पास अगर पूरा डिस्टेंस होगा, ठीक है, और तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे ए बी कि वो कितना बिल्डिंग की तरफ कितना चला। ठीक है, तो इसके लिए हम tan 30, एंगल ऑफ tan 30 इक्वल टू पी आर ओवर ए आर। पी आर की वैल्यू कितनी है
57/2 जो कि हमने अभी फाइंड किया है यहाँ पे। पी आर की वैल्यू 57/2 और ए आर यहाँ पे आ जाएगा कितना, जब हम 57/2 ओवर ए आर किसकी इक्वल आ गया 1/√3, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, तो ए आर की वैल्यू क्या आ गई 57/√3। 57 मल्टीप्लाई √3/2, क्योंकि जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे ए आर ऊपर चला जाएगा, 57/3 नीचे चला जाएगा, ठीक है, और √3 भी ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद 57 जो डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड जाके। सो 57 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 की आ गई ए आर की वैल्यू। सो इन ट्राइंगल पी आर बी ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे, पी आर बी, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। सो पी आर बी ट्राइंगल में पी आर ओवर बी आर किसकी इक्वल है tan 30, ठीक है। पी आर क्या है यहाँ पे, पी आर ओवर बी आर, पी परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, हमें बेस की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे पी आर की वैल्यू कितनी है 57/√3, बी आर की वैल्यू हमने निकाल ली है। सो √3 क्या होता है tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। सो बी आर की वैल्यू क्या आ गई 57/√3, और जब हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, √3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो √3 इंटू √3 क्या आ गया 3, सो 2 इंटू 3 6। सो बी आर की वैल्यू क्या आ गई सिंप्लीफाई करके 57√3/6, उसके बाद 57 की कटिंग करेंगे 6 के साथ, क्यों क्या आएगा 19 डिवाइड बाई 2। सो बी आर की वैल्यू क्या आ गई 19 √2 सो डिस्टेंस कितना होगा टुवर्ड्स द बिल्डिंग, सो डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितना होगा एस टी। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एस टी की, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो एस टी की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, एस टी किसके इक्वल लिख सकते हैं ए बी के, ए बी इक्वल टू ए आर माइनस बी आर, एस टी इक्वल टू ए बी, यानी कि एस टी और ए बी क्या है दोनों पैरेलल है, ऊपर ए बी है नीचे एस टी है। सो ए बी को हम लिख सकते हैं ए आर माइनस बी आर, ठीक है, क्योंकि जब ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पूरी लाइन में से हमने ये वाला पार्ट क्या कर देना है सबट्रैक्ट, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। सो ए आर की वैल्यू 57√3/2, बी आर की वैल्यू 19√3/2। सो आंसर क्या आ गया 57 माइनस 19 38√3/2, 2 इंटू 19 क्या आता है 38, सो 19√3 क्या आ गया एस टी की वैल्यू आ गई 19√3। सो हैज डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर, विच इज़ अ आंसर।